एक सच्ची घटना पे आधारित ये कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं, ये उन लोगों की है जिन्होंने मौत के बीच भी जिंदगी तलाश की। 1972 के एंडीज पर्वत, जहां उम्मीदें जम जाते हैं और हिम्मत ही आखिरी सहारा बन जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1972 से, जहां एक प्लेन नंबर 571 एक रग्बी टीम को साउथ अमेरिका से सैंटियागो चिली लेके जाता है। प्लेन में 45 पैसेंजर होते हैं। जब यह दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज माउंटेन्स के ऊपर से गुजर रहा होता है, तभी प्लेन तेज बर्फीले तूफान से फंस जाता है। पायलट कंट्रोल खो देता है और प्लेन एक विशाल चट्टान से टकरा जाता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि प्लेन दो हिस्सों में टूट जाता है। आगे वाला हिस्सा, जिसमें ज्यादातर पैसेंजर होते हैं, बर्फ में सरकता हुआ बहुत दूर तक घिसट जाता है। कई लोग मौके पर ही मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं वो किसी तरह से अपने आप को संभालते हैं। ये लोग पायलट के पास जाते हैं, लेकिन उसकी भी मौत हो चुकी है। रात होते होते हालत और बिगड़ जाता है। टेम्परेचर खतरनाक रूप से नीचे गिर जाता है और प्लेन के खुले हिस्से से बर्फीली हवा अंदर घुसती रहती है। दर्द और ठंड, हर तरफ अफरा तफरी। जो हिम्मत करते हैं वो प्लेन के खुले हिस्से को सामान और डेड बॉडीज से बंद कर देते हैं ताकि हवा अंदर न आए। अगली सुबह तूफान थम चुका होता है। कुछ और लोग ठंड से मर चुके होते हैं। सभी बाहर निकलते हैं। धूप है पर हालात अभी खराब। खाने का जितना भी सामान बचा होता है वो इकट्ठा करते हैं ताकि सबको थोड़ा थोड़ा मिल सके। उन्हें उम्मीद होती है कि सरकार को प्लेन क्रैश की सूचना मिल चुकी होगी और वो रेस्क्यू टीम किसी न किसी वक्त पहुंच रही होगी। लेकिन जिस जगह प्लेन गिरा है वो एक गहरी वैली है, चारों तरफ पहाड़ और बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। अचानक आसमान में एक प्लेन दिखता है। सब चिल्लाने लगते हैं, हाथ हिलाते हैं, लेकिन वो प्लेन उन्हें नहीं देख पाता है और आगे निकल जाता है। अब सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश ही की जा सकती थी। 3 दिन बाद एक लड़का नैंडो होश में आता है और अपनी बहन के पास जाता है, जिसकी हालत बेहद खराब होती है। उसे यह भी पता चलता है कि उसके मॉम डैड की मौत हो चुकी है। पानी के लिए ये लोग बर्फ पिघलाते हैं, साथ ही बर्फ पर बड़े बड़े पत्थरों से एक्स का निशान बनाते हैं ताकि ऊपर से गुजरने वाला प्लेन उन्हें देख सके। अगले दिन एक और प्लेन आता है। सब उम्मीद से भर जाते हैं। मिरर से रिफ्लेक्शन भेजते हैं, एक्स दिखाई देता है, लेकिन प्लेन बहुत दूर होता है। वो भी वापस चला जाता है। अब ये साफ हो जाता है कि सरकार को उनकी लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये लोग डिसाइड करते हैं कि प्लेन का दूसरा हिस्सा, जो टकराकर अलग हो गया था और पहाड़ पर अटका है, वहां जाकर बैटरी लानी होगी ताकि रेडियो चलाया जा सके। लेकिन ऊपर जाते ही बर्फ खिसकने लगती है और सबको वापस लौटना पड़ता है। 7 दिन गुजर जाते हैं। खाना खत्म होने लगता है। यहाँ न पेड़ है न जानवर, कुछ भी नहीं। मजबूरी में ये पत्थरों पर जमी हुई काई खाने की कोशिश करते हैं, पर वो खाने लायक नहीं होती। एक दिन नैंडो कहता है कि अगर जिंदा रहने के लिए उसे मरे हुए साथियों का मांस भी खाना पड़े तो वह करेगा। कुछ लोग मान जाते हैं पर कुछ लोग इनकार करते हैं। लेकिन वक्त बीतने के साथ सबको महसूस होता है कि और कोई रास्ता नहीं है। 3 हफ्ते बाद भूख इतनी बढ़ जाती है कि ये सिगरेट तक खाने लगते हैं, जूते की लेस चबा लेते हैं। नैंडो की बहन भी अब दम तोड़ देती है। नैंडो अपने मॉम डैड और बहन सबको खो चुका होता है। आखिरकार मजबूरी में सभी लोग वही कदम उठाते हैं जिसे लेने से वे डर रहे थे। बर्फ में इन्हें एक बैग मिलता है। उसमें एक छोटा रेडियो होता है। एंटीना बनाकर वो रेडियो चलाते हैं और न्यूज सुनते हैं। सरकार 60 से ज्यादा बार खोजी टीम भेज चुकी है, लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। अब सरकार मान चुकी है कि कोई नहीं बचा। यह सुनते ही सबकी उम्मीद टूटने लगती है। अगर इन्हें खुद को बचना है तो खुद ही यहाँ से निकलना होगा। 3 लोग फिर से चट्टान पर चढ़ते हैं, लेकिन ठंडी इतनी तेज, इतनी हवाएं तेज चल रही थी कि इन्हें वापस लौटना ही पड़ता है। एक रात बर्फ प्लेन के अंदर घुस जाती है। कई लोग दब जाते हैं। एक महिला की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। प्लेन पूरी तरह बर्फ में दफन हो जाता है। तभी न्यूमा नाम का लड़का अपनी टूट चुकी खिड़की से बर्फ को हटाते हटाते ऊपर तक पहुंच जाता है। उसका पैर लगभग जम चुका होता है पर वो हिम्मत नहीं हारता। सब लोग बाहर निकल आते हैं। धीरे धीरे हालात और बिगड़ते हैं। एक और साथी दम तोड़ देता है। उसकी जेब में पाया गया आखिरी खत वो लोग अपने पास रख लेते हैं। 36 दिन बीत जाते हैं। न्यूमा कुछ साथियों के साथ फिर चढ़ाई करता है, लेकिन उसके पैर की चोट उसे गिरा देती है। वह उन्हें आगे बढ़ने को कहता है और खुद वापस लौटना चाहता है। उसके साथी आगे बढ़ जाते हैं। आखिरकार वे प्लेन के पिछले हिस्से तक पहुंच जाते हैं। अंदर कई कपड़े, खाना और वही बैटरी मिलती है, लेकिन रेडियो खराब होता है। न्यूमा की हालत बेहद खराब हो जाती है। वो खाना छोड़ देता है,
है ताकि उसे इस पर बर्बाद करने के बजाय जरूरतमंदों को दिया जा सके। उन्हें एक बड़ा वाटरप्रूफ कपड़ा भी मिलता है जिससे वे स्लीपिंग बैग बना लेते हैं। छोटे रेडियो में उन्हें खबर मिलती है कि एयरफोर्स आखिरी बार उनकी तलाश में टीम भेज रहा है। न्यूमा अपने आखिरी समय में कहता है, मेरे शरीर को खा लेना ताकि तुम सब जिंदा रह सको। अगर तुम में से कोई एक भी बच गया तो मैं बेकार नहीं जाऊंगा। उसकी मौत सबको अंदर से मजबूत कर देती है। इसके बाद दो लोग आखिरी कोशिश करते हैं। वो और ऊंचाई पर चढ़ते हैं। टॉप पर पहुंचकर चारों तरफ सिर्फ पहाड़ दिखाई देता है, कोई रास्ता नहीं। लेकिन वापस जाने का मतलब मौत था, इसीलिए वो आगे बढ़ते रहते हैं। कई दिनों की यात्रा करने के बाद वो एक नदी तक पहुंचते हैं और वहां पानी पीते हैं। ये बहुत दिनों बाद था कि वो पानी पी रहे थे। तभी नदी के पास उन्हें एक आदमी घोड़े पर दिखाई देता है। पहले तो उन्हें भ्रम लगता है, लेकिन यह सच होता है। वो आदमी दूर है, उनकी बात नहीं सुन पाता, इसीलिए वह एक कागज और पेंसिल फेंकता है। दोनों अपनी कहानी लिखकर उसे वापस फेंकते हैं। वो आदमी इस खबर को सरकार तक पहुंचाता है। उसके बाद रेस्क्यू टीम तुरंत ही इन्हें रेस्क्यू करने आ जाती है। दोनों को एक घर लेके जाया जाता है जहां कई दिनों बाद ये भरपेट खाना खाते हैं। उनके बाकी साथी प्लेन में रेडियो सुन लेते हैं कि मदद आती ही होगी। जल्दी ही हेलीकॉप्टर आता है और सभी को बचाकर शहर लेके जाया जाता है, जहां उनकी फैमिली कई दिनों से उनका इंतजार कर रही थी। सभी एक दूसरे से मिलकर रो देते हैं जैसे बिछड़े हुए साथी मिल गए हो। हॉस्पिटल सभी को लेके जाया जाता है, लेकिन घर जाने से पहले सब आपस में एक रात और साथ में बिताते हैं, अपने उन 72 दिनों को याद करते हुए जिसने उन्हें जिंदगी की कीमत सिखाई। 45 लोगों में सिर्फ 16 लोग जीवित बचते हैं और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। और यूं बर्फ की कैद से निकले वे 16 लोग सिर्फ सर्वाइवर नहीं रहे, बल्कि इंसानी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत बन गए। कभी कभी जिंदगी उन्हीं को मिलती है जो हारने से इनकार करते हैं।